देश भर में आज 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर सबसे पहले राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी लाल किले पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। लाल किले पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर इसके बाद पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के बाद लाल किले का पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया। इस दौरान पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। वहीं हेलीकॉप्टर से लाल किले पर पुष्प वर्षा भी की गई। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से मुलाकात की और उनके उत्साह को बढ़ाया। देशभक्ति, तिरंगा और वंदे मातरम के रंग में रंगा लाल किला आजादी के जश्न का गवाह बना और उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देश भर में आजादी का जश्न पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी लाल किले पहुंचे, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया। लाल किले पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने प्राचीर पर तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। लाल किले से पीएम मोदी ने 13वीं बार देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में दुनिया ने कई युद्ध देखे हैं, लेकिन भारत ने युद्ध का असर देश पर कम पड़ने दिया। और पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के दौरान कई तरह की अफवाहें फैलाई गई, लेकिन देश ने मिलकर हर संकट का सामना किया। नक्सलवाद और माओवाद पर भी पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद ने युवाओं को बर्बाद किया और अब नक्सलवाद आखिरी सांस ले रहा है। पीएम ने कहा कि आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और अब छोटे सपनों से काम नहीं चलेगा। देश को बड़े सपने देखने होंगे। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था। सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी। कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया। अनेक माताओं के दूधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया। हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था। बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था। संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं, उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी, ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है। इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे।
सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप, त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र्य सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं
संकल्प ऊंचे होते हैं तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार